Hello everyone, I am Mrs. Himani Ravi Kumar Parekh from Shri KJ Polytechnic Bharuch. I welcome you all to the video lecture series on thermodynamics. Our today's topic is various gas laws. The lecture contains Boyle's law, Charles' law, Gay-Lussac law and the Regnolds law. अच्छा, हम लोग पहले बॉयल्स लॉ की बात करेंगे। पहले जो भी तीन लॉज है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और रिग्नॉल्ड्स लॉ, उसमें से तीन जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो ये तीनों लॉज में से कोई एक प्रॉपर्टी कांस्टेंट है और दूसरे दो का रिलेशनशिप बताया जाएगा। ठीक है, जैसे कि बॉयल्स लॉ है तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर में से बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और किस चीज़ में रिलेशन है, प्रेशर और वॉल्यूम में। अभी यहाँ पे ये कहा गया है कि प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन मतलब क्या, जैसे जैसे तुम्हारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ऐसे जो रिलेशन होते हैं उसको कहेंगे इन्वर्स रिलेशन। ठीक है, अगर यहाँ पे होता कि डायरेक्ट प्रपोर्शनल है, तो डायरेक्ट प्रपोर्शनल मतलब क्या, अगर आपका जैसे मैं कह दूँ कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द टेम्परेचर, उसका क्या मतलब हुआ, अगर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इसको कहेंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप। और इनवर्स रिलेशनशिप में इफ़ योर वॉल्यूम विल इंक्रीज द प्रेशर विल डिक्रीज। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन होगा, दे विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, विच मीन्स विद इंक्रीज इन वॉल्यूम द प्रेशर विल डिक्रीज। अभी इक्वेशन देख लेते हैं पहले। तो जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटेगी हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे c, अरेंज करेंगे टर्म्स को तो PV इज इक्वल टू C। अभी दो स्टेट्स की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, और उसको अरेंज कर दे वॉल्यूम के टर्म्स को वॉल्यूम के साथ और प्रेशर के टर्म्स को प्रेशर के साथ, तो V1 बाई V2 इज इक्वल टू P2 बाई P1। इस तरीके से हम लोगों को बॉयल्स लॉ का ये इस तरीके से सिंप्लीफाइड वर्जन मिलेगा, विच इज V1 बाई V2 इक्वल्स टू P2 बाई P1। इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि इस वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो आप ये एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं। एक सिंपल सा सिरिंज ले लीजिए और इस साइड यहाँ पर अपना थंब रख लीजिए। ठीक है, और फिर क्या कीजिए, अंदर का जो प्लंजर है उसको नीचे की साइड पुल कीजिए और फिर उसको छोड़ दीजिए। तो आप क्या देखेंगे, जो प्लंजर है इट विल ट्राई टू कम अप, वो ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा। तो वो क्यों हो रहा है, पहले जब हम लोगों ने थंब यहाँ पर रखा और ये सिचुएशन थी, तब एयर जो एंट्रैप्ड थी सिरिंज के अंदर वो इतनी थी, उसका वॉल्यूम इतना था। अब जब आप सिरिंज को नीचे की ओर पुल करते हैं तो क्या होता है, एंट्रैप्ड एयर का वॉल्यूम बढ़ जाता है। अच्छा, अभी बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि विद इंक्रीज इन वॉल्यूम योर प्रेशर शुड डिक्रीज। तो क्या होगा, सिरिंज की अंदर का दबाव जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अभी सिरिंज की आगे जो आप सिरिंज जिसमें रख रहे हैं दैट विल फॉलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस पर जो एग्जर्ट होगा वो होगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.0132 बार, तो वो प्रेशर अंदर के दबाव से ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दैट बाहर की जो एयर है वो इस प्लंजर को अंदर की ओर पुश करेगी और बिकॉज ऑफ दैट आपका प्लंजर ऊपर की ओर जाएगा। ये तो हम लोगों को पता है कि ग्रेडियंट ऑलवेज फॉलोज फ्रॉम हाई टू लो। ठीक है, ये क्या बात हुई अभी कि सपोज आपके पास दो बॉडी है, एक है 50 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 20 डिग्री सेल्सियस। दोनों को जब आप कांटेक्ट में लाएंगे तो हीट विल फ्लो फ्रॉम द टेम्परेचर ऑफ हायर बॉडी टू लोअर बॉडी। सिमिलर गोज विद द प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, अंदर का दबाव सिरिंज का कम है, तो क्या होगा, जो एयर कहाँ से कहाँ फ्लो होगी, हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, इसलिए आपका जो सिरिंज का प्लंजर है वो ऊपर की ओर पुश होगा। ठीक है, तो दिस केस
दिस इज प्रूव्ड बाय द बॉयल्स लॉ कि जैसे ही आपका वॉल्यूम बढ़ा अंदर का प्रेशर कम हुआ, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ दैट द एयर विल ट्राई टू पुश द प्लंजर इनसाइड। ठीक है, एंड दिस इज ओनली बिकॉज with increase in volume the pressure inside the syringe decreases। ठीक है, इसको अभी ग्राफ से हम लोग देखेंगे तो व्हाट डू वी सी, यही चीज कि विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम द प्रेशर इज डिक्रीजिंग। ठीक है, पहले से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है तो से प्रेशर है 5 बार। ओके, अभी जैसे ही आपका वॉल्यूम बढ़ा 1 मीटर क्यूब से ले लो यहाँ पे 5 मीटर क्यूब, तो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 5 बार से फॉर एग्जाम्पल 2 बार। तो क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से ग्राफ आपको मिलेगा किस में, बॉयल्स लॉ में। ठीक है, तो दिस इज नोन एज योर बॉयल्स लॉ। सेकेंड इज योर चार्ल्स लॉ, अगेन द सेम थिंग, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है, तो आपका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। किस में रिलेशनशिप देखने को मिलेगा, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में। इसमें किस तरह का रिलेशन है, इट इज डायरेक्ट रिलेशन, दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एज आई जस्ट सेड कि डायरेक्ट रिलेशन मतलब क्या, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा आपका टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो दिस इज अगेन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे देन यू कैन राइट इट विथ इक्वल टू कांस्टेंट। और फिर अगर दो स्टेट्स की बात करें तो V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। दिस इज द सिंपल वर्जन ऑफ योर चार्ल्स लॉ। इसको भी एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग। एक सिस्टम ले लो, किस तरह का सिस्टम ये होगा, आपका एक बॉटल होगा और उस पर आप इस तरीके से बलून फिट करिए। ठीक है, उसको आप पहले 2 बीकर ले लीजिए, उसमें पानी, पहले जो पानी है वो 25 डिग्री सेल्सियस हमारा जो टैप वाटर होता है वो, और दूसरा है उसको गर्म कर लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस पानी पे वो। ठीक है, पहले हमारा सिस्टम मतलब जो बॉटल और बलून है उसको हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस के पानी में रखेंगे, तो उससे उसका कोई सर्टेन वॉल्यूम है। ठीक है, अभी इसी हम लोग सिस्टम मतलब बी तुम्हारा जो बॉटल है और बलून है उसको हम लोग किस में रखेंगे, 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। तो जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे व्हाट विल वी ऑब्जर्व कि जो बलून था वो एक्सपांड हो रहा है। ठीक है, उसमें जो गैस था दैट इज बीइंग एक्सपांडेड। इसका क्या मतलब हुआ, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर इसका जो वॉल्यूम था वो भी बढ़ा। ठीक है, पहले इतना वॉल्यूम था, अभी जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये जो बलून है वो फूल गया। ठीक है, तो एक्सपांशन हुआ, तो इसका हम लोग कह सकते हैं कि द वॉल्यूम हैज बीन इंक्रीज्ड। ठीक है, विच शोज दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, अभी ये ग्राफ सिंपल सा ग्राफ है टेम्परेचर और वॉल्यूम का, इट इज अ लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप मतलब क्या, से फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस जब पानी था तब से 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम था, अभी जैसे ही 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया से 10 मीटर क्यूब वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो दिस इज नोन एज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, जब प्रेशर कांस्टेंट है तब। दिस इज नोन एज चार्ल्स लॉ। अच्छा, नाउ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, ये तो हम लोगों ने कह दिया कि विद इंक्रीज इन वॉल्यूम द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, बट कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा कितने टेम्परेचर इंक्रीज होने पर। ठीक है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, बट टेम्परेचर को मैं अगर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज करूंगी तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा, तो वो हम लोग पहले यहाँ पे रीड करेंगे और फिर समझेंगे। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि while keeping the absolute pressure constant, if we change 1 degree Celsius temperature, volume changes by 1/273rd part of its volume at 0 degree Celsius। उसका क्या मतलब हुआ, सपोज आपके पास कोई गैस है एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसका कुछ वॉल्यूम होगा से वॉल्यूम V0। ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग,
वॉल्यूम जो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था उसका हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हम लोगों को जानना है कि जब 0 से 1 डिग्री सेल्सियस किया तो वॉल्यूम में क्या चेंज आया। ओके, तो ये स्टेटमेंट ऐसा कह रहा है कि अगर आप टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा। तो इनिशियल जो वॉल्यूम था वो तो रहेगा ही, प्लस जो ये वॉल्यूम था 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका 273rd पार्ट जो होगा उतना वॉल्यूम इंक्रीज होगा। कितने डिग्री सेल्सियस पे कितना टेम्परेचर हम लोगों ने बढ़ाया है, 1। तो दिस विल बी द रिलेशन। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, अगर आपके पास गैस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसके आप 273 पार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 वैसे 273, तो जो ये 1 पार्ट होगा 273rd पार्ट जो आप कहेंगे जो होगा उसका उतना वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा। ठीक है, तो पहले कुछ वॉल्यूम था मतलब V0 प्लस कितना बढ़ा रहे हैं हम लोग, बाय 273rd वॉल्यूम बढ़ेगा कितने डिग्री सेल्सियस पे, 1। ठीक है, अगर हम लोग ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं तो क्या होगा वॉल्यूम में चेंज, ओरिजिनल जितना 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम था वो प्लस कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है 273rd पार्ट, लेकिन अब क्या है टेम्परेचर हम लोग 2 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, अगर यही चीज हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर रहे हैं तो क्या आएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम जितना था उतना 0 डिग्री सेल्सियस पे प्लस 273rd पार्ट जो उसका था वो, और कितना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है 3, तो यहाँ पे आएगा 3। तो ये इक्वेशन से यही चीज को समझाया गया है। ठीक है, Vt is V0 वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 1/273 इंटू V0 इंटू T। ठीक है, 273 इज एन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट 273.1। तो फिर इस इक्वेशन में हम लोग V0 कॉमन लेंगे तो आएगा 273 प्लस टी डिवाइडेड बाई 273। ठीक है, अभी ये 273 प्लस टी क्या है, तो यहाँ पे कहा गया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द आइडियल गैस। अब ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज नथिंग बट जो केल्विन स्केल पर हम लोग टेम्परेचर लेंगे दैट इज नोन एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा, अभी ये क्यों, बिकॉज केल्विन जो होता है वो रिलेटिव नहीं होता, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, और बाकी जो भी टेम्परेचर स्केल है जैसे कि सेल्सियस स्केल है, फ़ारेनहीट स्केल है, वो सब केल्विन से डिराइव किए गए हैं, लेकिन केल्विन किसी से डिराइव नहीं किया गया है इसलिए उसको कहते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ऑल्सो केल्विन कभी नेगेटिव में नहीं आएगा, हम लोग ऐसा नहीं कहेंगे -10 केल्विन। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इट इज नोन एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और हम लोग कभी भी डिग्री केल्विन नहीं लिखेंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बट केल्विन बीइंग एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर कभी भी उसको डिग्री केल्विन नहीं लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो टेम्परेचर हम लोग केल्विन स्केल में लेंगे दैट इज नोन एज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, तो अभी दैट इज कैपिटल टी उसको डिनोट करेंगे कैपिटल टी से, एंड 273 इज अगेन एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन स्केल पर टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज 20। ठीक है, अभी द क्वेश्चन कम्स के व्हेन विल दिस वॉल्यूम बी इक्वल टू 0, तो वो कब 0 होगा, व्हेन दिस टेम्परेचर विल बी -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो क्या होगा -273, तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, 273 - 273 डिवाइडेड बाई 273। ठीक है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी 0 विच विल गिव Vt इक्वल्स टू 0। तो कब आपके सिस्टम का वॉल्यूम 0 हो जाएगा, जब आपका टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस होगा तब। ठीक है, और केल्विन और डिग्री सेल्सियस का कन्वर्जन है +273। क्या मतलब हुआ इसका, अगर आपके पास 5 डिग्री सेल्सियस है तो ये कितने केल्विन हुआ, 273 + 5 इतना केल्विन होगा। ठीक है, तो वही अभी अब आई जस्ट सेड कि हम लोग -273 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो वो कितना केल्विन होगा, -273 + 273 विच इज इक्वल टू 0 केल्विन।
तो ये जो है दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब -273 डिग्री सेल्सियस विच इज 0 केल्विन। जो हम लोगों को वॉल्यूम होगा सिस्टम का वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर वॉल्यूम 0 होता है, ऑल्सो द प्रेशर इज 0। ठीक है, द एनर्जी जो होती है थर्मोडाइनमिक सिस्टम की वो भी एकदम जीरो हो जाती है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स का बिल्कुल मोशन नहीं हो पाता इतने कम टेम्परेचर पे, तो दैट इज नोन एज योर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब क्या, जो केल्विन में हम लोग लिखते हैं वो, और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब क्या, वैसे टेम्परेचर जिससे आपका सिस्टम का वॉल्यूम जीरो हो जाए इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अटेन दिस टेम्परेचर, बट रिसर्च जो है वो जारी है इस पे, विच इज नोन एज योर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। नेक्स्ट इज द Gay-Lussac लॉ। अगेन द सेम थिंग, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। Gay-Lussac लॉ क्या कहता है कि अभी वॉल्यूम आपको कांस्टेंट रखना है, और किसका रिलेशन देखने को मिलेगा, प्रेशर और टेम्परेचर। कैसा रिलेशन है, दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशन, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका क्या मतलब हुआ, विथ इंक्रीज इन द प्रेशर योर टेम्परेचर विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, तो दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो इक्वल टू सी रखेंगे। दो स्टेट्स की बात करें देन इट विल बी P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2। दिस इज सिंपली स्टेटेड बाय द Gay-Lussac लॉ। ओके, इसको एक समझे सिंपल से एग्जाम्पल, तो ये हम सब ने देखा होगा, दिस इज नथिंग बट अ प्रेशर कुकर। जैसे ही आप हीट देंगे क्या होगा, अंदर का जो दबाव है वो बढ़ेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट द फूड इज कुक्ड। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, जिसकी वजह से क्या इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर। तो दिस सिंपली प्रूव्स द Gay-Lussac लॉ, with increase in temperature your pressure is increasing। again similar graph, इसको अगेन क्या कहेंगे हम लोग, लीनियर ग्राफ। क्यों लीनियर ग्राफ कहेंगे, क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है आपका प्रेशर भी बढ़ रहा है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल पहले 5 बार प्रेशर था तो 20 केल्विन टेम्परेचर था, अभी 10 बार प्रेशर है तो 50 केल्विन टेम्परेचर है। तो प्रेशर भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और वो भी लीनियरली। तो इस तरीके के ग्राफ को कहेंगे हम लीनियर ग्राफ। दिस इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। फाइनल लॉ है हमारा रिग्नॉल्स लॉ। रिग्नॉल्स लॉ क्या कहता है, स्पेसिफिक हीट आइडियल गैस की हमेशा कांस्टेंट रहेगी एट एवरी प्रेशर एंड एट एवरी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये अभी द क्वेश्चन कम्स के व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, अगर आपके पास कोई क्लोज्ड सिस्टम है, ठीक है, उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, उसका मास से 1 kg है, तो आप कितनी हीट देंगे उसको इज नोन एज योर स्पेसिफिक हीट। 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को इंक्रीज करना है और इसका मास अगर 1 kg है तो हम लोग कितनी हीट देंगे उसको इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट। द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज द स्पेसिफिक हीट। ठीक है, तो रिग्नॉल्स लॉ कहता है कि एक बार आपने स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर ली देन इट विल बी सेम एट ऑल द प्रेशर एंड एट ऑल द टेम्परेचर, सेम एज इन इट विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो अभी गैस के लिए देर विल बी 2 स्पेसिफिक हीट, वन एट कांस्टेंट प्रेशर, अनदर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये दोनों एक बार आप फाइंड आउट कर लो देन फॉर ऑल द प्रेशर एंड टेम्परेचर इट विल रिमेन कांस्टेंट। ये कहना है रिग्नॉल्स लॉ का। ठीक है, अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे Cp एंड Cv, तो सिंपल, आप गैस ले लीजिए एज अ सिस्टम, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, और इसको हीट कीजिए। ठीक है, सबसे पहले Cp फाइंड आउट करना है, मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या करेंगे, जैसे ही हीट करेंगे अंदर का दबाव जो है, प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, लेकिन हमको तो कांस्टेंट प्रेशर पे चाहिए स्पेसिफिक हीट। तो व्हाट विल वी डू, वी विल ट्राई टू पुल दिस पिस्टन अप, पिस्टन को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, फिर से योर प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट।
ओके तो फिर एट दैट पॉइंट आप स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर सकते हो। स्पेसिफिक हीट मतलब फॉर ए यूनिट मास हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो कितनी हीट चाहिए उसको कहेंगे स्पेसिफिक हीट। एट कांस्टेंट प्रेशर है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हीट देंगे प्रेशर बढ़ेगा, हम लोग को कांस्टेंट रखने के लिए वी विल पुल द पिस्टन अपसाइड और with the help of that we will be able to get the specific heat at constant pressure. Similarly अभी constant volume पे हमको specific heat चाहिए तो क्या करेंगे, there is gas, उसको heat करेंगे तो क्या होगा, because of that the volume will increase, volume increase होना start हो जाएगा, लेकिन हमें तो constant volume पर specific heat चाहिए तो what will we do, we will try to keep some weight, यहाँ पर वजन रख देंगे तो बिकॉज ऑफ दैट इट विल नॉट मूव, द पिस्टन विल नॉट मूव और कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम लोग स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार हमने ये स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट कर दी, इट विल रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल द टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कहना है रिग्नॉल्ड्स लॉ का। एक्चुअल प्रोसेसेस में इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये कांस्टेंट रहे, बट फॉर द सिंप्लीफिकेशन पर्पस हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे दैट इट विल रिमेन कांस्टेंट एट ऑल द टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस इज नोन एज द रिग्नॉल्ड्स लॉ। एक सिंपल सी टिप है जो हम लोगों ने प्रीवियसली गैस लॉज देखे, उसको याद रखने के लिए, इट इज BGC and PVT, Boyle's law, Gay-Lussac law and the Charles law, and these are the properties pressure, volume and temperature. तो जब बॉयल्स लॉ होगा तो टेम्परेचर वुड बी कांस्टेंट और प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन होगा, याद हो तो दे वर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सिमिलरली अगर चार्ल्स लॉ है देन प्रेशर वुड बी कांस्टेंट और वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन था। with increase in volume the temperature will also increase, और Gay-Lussac law था तो तब volume will be constant and pressure and temperature will have the direct relationship. There are some review questions जो एग्जाम में पूछे गए हैं या तो पूछे जा सकते हैं। सिंपल, एक्सप्लेन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, Gay-Lussac लॉ, एंड यहाँ पे है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द लॉ करस्पॉन्डिंग टू द स्पेसिफिक हीट। डायरेक्टली लॉ का नाम नहीं कहा गया है बट हमें आइडेंटिफाई करना है उसको, देन दिस इज नथिंग बट योर रिग्नॉल्ड्स लॉ और फिर उसको एक्सप्लेन करना है आपको। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन वी हैव, द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स व्हिच ऑफ द लॉ। ठीक है, तो ऑफ कोर्स देयर इज प्रेशर, देयर इज वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, लीनियर ग्राफ है, that is with increase in temperature your volume is also increasing and pressure is remaining constant. तो अभी हम लोगों ने देखा BGC PVT, तो प्रेशर कब कांस्टेंट होगा, चार्ल्स लॉ, सो द आंसर इज चार्ल्स लॉ। So by the end of this lecture, I assume that students will be clear with the gas laws, which is the Boyle's, Charles, Gay-Lussac and the Regnolds law. Thank you.